गुजरात के कठियावाड़ के रहने वाली 16 साल की वो लड़की, जो कि अपने से अधिक उम्र के लड़के के प्यार में कुछ इस कदर पागल हुई कि उसने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी कर ली। ये सारी बातें हैं गंगूबाई के जीवन की। जी हाँ, गंगूबाई जिनके नाम पर आज वो फिल्म बनाकर तैयार की है संजू लीला भंसाली ने, जिसका नाम है कठियावाड़ी गंगूबाई। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर गंगूबाई है कौन और कैसा रहा गंगूबाई का जीवन कि आज कठियावाड़ी गंगूबाई नाम से वो मशहूर है। गंगूबाई एक धनाढ्य परिवार से थी। उनके पिताजी की दुकान थी और उनका असल नाम था गंगा हरजीवन दास। आज गंगूबाई नाम से मशहूर है, लेकिन गंगा हरजीवन दास के पिता की जो दुकान थी उसमें उन्होंने एक अकाउंटेंट रखा था। अकाउंटेंट का नाम था रमनीत, जो कि बॉम्बे का रहने वाला था और बॉम्बे का अच्छा खासा जानकार था। इसके बाद जब पता चलता है गंगा को कि उनके पिताजी ने एक अकाउंटेंट रखा है जो कि बॉम्बे का रहा हुआ है, तो फिर तो कहने क्या थे, क्योंकि गंगा बचपन से ही पढ़ाई में तो होशियार थी ही, लेकिन उनका एक बड़ा सपना था कि वो एक बड़ी अभिनेत्री बनेंगे। बस फिर क्या था, गंगा का एकमात्र उद्देश्य बन गया कि वो किसी भी तरीके से रमनीक से दोस्ती करेंगी और उसके जरिए बॉम्बे पहुंचेंगी। रमनीक से दोस्ती हुई, लेकिन दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा रमनीक के प्यार में कुछ इस कदर पागल हुई कि शादी करने का फैसला लिया। जब शादी करने का फैसला अपने पिताजी को सुनाया तो पिताजी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन प्यार के आगे किसी की चलती कहाँ है। जिसके बाद दोनों ने मिलकर शादी की और बॉम्बे चले आए। रमनीक और गंगा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सके, क्योंकि भूखा पेट लड़ाई झगड़े जरूर कराता है और यही कुछ देखा गया गंगा के जीवन में भी। रमनीक और गंगा के बीच आए दिन झगड़े होते रहे और आखिरकार ये देखा गया कि भूखा पेट जो न कराए। मात्र 500 रुपए के लिए रमनीक ने गंगा को, यानी कि अपनी पत्नी को, एक वेश्यालय में बेच दिया। इस बारे में कुछ दिनों तक तो गंगाबाई को जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि गंगा खुशी खुशी रमनीक के साथ गई थी बॉम्बे में एक सपना लिए हुए। लेकिन जब पैसों की कमी हुई, तंगी के चलते रमनीक ने अपनी पत्नी को ही बेच दिया और कह दिया कि कुछ दिन तक वो अपनी मौसी क्या रहे और जब वो अच्छा खासा पैसा कमा कर वापस आ जाएगा तो वापस से वो उनकी मौसी के यहाँ से ले जाएगा। लेकिन ये कोई मौसी का घर नहीं था, बल्कि ये एक वैश्यालय था। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, गंगा को ये साफ समझ में आ चुका था कि रमनीक अब गंगा को लेने वाला नहीं है। तो जब रमनीक वापस नहीं आया तो कुछ लोगों की नजर अब गंगा पर पड़ने लगी थी। पूरे वैशाली में गंगू नाम से मशहूर हो चुकी थी हरजीवन दास। और इसके बाद बात यह भी सामने आई कि उस इलाके का एक मशहूर गुंडा था जिसका नाम था शौकत। जैसे ही पता चलता है शौकत को कि एक लड़की आई हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अब ऐसे में एक गुंडे की नजर से कैसे बच सकती थी एक लड़की जो कि खूबसूरत थी। शौकत वहां पर जाता है और गंगू के साथ जबरदस्ती करता है, मारपीट करता है, उसे नोचता घसोटता है, जिसका विरोध भी गंगा ने किया। लेकिन एक बार तो गंगा ने ठान ली कि अगर शौकत ने दोबारा उसके साथ इस तरह की हरकत की तो वो उसे बख्शेगी नहीं। आसपास जब गंगा ने इस बारे में पता किया कि आखिर शौकत कहाँ काम करता है, तो पता चलता है कि करीम लाला का आदमी है। करीम लाला शौकत का मालिक था और बड़े ही बेखौफ होकर, बड़े ही बेबाकी के साथ जाकर गंगा ने अपनी सारी बातें करीम लाला के सामने रखी। करीम लाला के सामने पहली बार कोई महिला अपनी बात बेखौफ तरीके से रखने आई थी। इसमें करीम लाला ने कहा और आश्वासन दिया कि अगर अब शौकत आता है कोठे पर और उसके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो तुरंत उसे खबर दी जाए और वो उसकी अच्छी तरीके से इलाज करेगा। इतने में दोबारा से शौकत कोठे पर आता है और गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इतने में करीम लाला का खबरी खबर पहुंचा देता है करीम लाला को। करीम पहुंचते हैं और शौकत की जमकर पिटाई करते हैं। एक बात और रही कि जब करीम लाला ने आश्वासन दिया था गंगा को कि वो उसकी हर तरीके से सुरक्षा करेंगे, तो इतने में ही गंगा ने उनके हाथ में एक धागा बांध दिया था। जिसके बाद करीम लाला ने शौकत को पीटने के बाद कहा कि गंगा मेरी मुंह बोली बहन है और आज के बाद इसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा।
वो दिन था और उसके दिन के बाद से गंगा की वहां पर अच्छी खासी चलने लगी। यहां तक कि जो कोठा था वो भी गंगा के नाम कर दिया गया। अब इसके बाद से गंगू ने काफी अच्छे काम किए उन वैश्याओं के लिए, यहां तक कि जो लड़कियां बिना मर्जी के आती थी वैश्यालय में उनको वो वहां पर नहीं रखते थे। धीरे धीरे कर गंगूबाई का दबदबा इतना बढ़ता गया कि जो पूरा रेड लाइट एरिया था मुंबई का, वो मशहूर रेड लाइट एरिया, वो गंगूबाई के नाम हो गया। किसी ने एडवाइस दी कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, तो इतने में गंगूबाई ने भाषण देने के बारे में सोचा और वो भाषण 1960 के दशक का, जब सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर सिर्फ गंगूबाई की तस्वीर ही नजर आ रही थी, बड़ा कवरेज हुआ था और भाषण के दौरान पूरा मैदान भर चुका था हजारों की संख्या से। यहां तक कि तमाम लड़कियों के हक की बात करने के लिए, वैश्याओं के हक की बात करने के लिए गंगूबाई ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जाने के बारे में तक सोची थी और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने पहुंची भी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की परेशानी वैश्याओं को नहीं होनी चाहिए। तो ये थी गंगूबाई की जीवन की कहानी और आज भी भारत के जितने भी वैश्यालय हैं वहां पर आपको गंगूबाई की तस्वीर जरूर दिखाई देगी, क्योंकि गंगूबाई उन तमाम वैश्याओं के लिए भगवान की तरह हैं जिन्होंने वैश्याओं के लिए अच्छे काम भी किए हैं और उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और तमाम ऐसी ही खबरों के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।